बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की तबीयत खराब चल रही है। 88 साल के किंग सलमान फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे हैं। किंग सलमान का रियाद के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसे ही ये खबर आई, वैसे ही 22 मई को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने किंग सलमान के स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, सऊदी अरब के किंग सलमान के स्वास्थ्य की रिपोर्ट से बहुत चिंतित हूं। मैं भारतीयों के साथ मिलकर किंग सलमान के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस रिपोर्ट में हम आपको किंग सलमान के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। कैसे सलमान बने किंग और बदलते हुए सऊदी अरब में शाही परिवार के उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन सलमान कैसे बनाए गए। किंग सलमान का जन्म रियाद में 31 दिसंबर 1935 को हुआ था। इनके पिता किंग अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद थे। मां हस्सा बिन्त अहमद अल सुदैरी। पत्नी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। बच्चों में सुल्तान, मोहम्मद, अब्दुल अजीज, फैसल, खालिद, तुर्की और इनका धर्म इस्लाम वहाबी है। किंग सलमान साल 2015 में 79 साल की उम्र में सऊदी के सिंहासन पर बैठे। इससे पहले इस गद्दी पर सलमान के सौतेले भाई किंग अब्दुल्लाह थे। किंग सलमान रियाद प्रांत के 48 साल तक गवर्नर रहे थे। इसके बाद वो 2011 में रक्षा मंत्री थे। एक साल बाद सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया गया। नए किंग ने सत्ता संभालने के बाद निरंतरता का वादा किया, लेकिन उनके फैसलों ने सऊदी अरब में दूरगामी परिवर्तन किए। इनमें सबसे अहम था अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को आगे बढ़ाना। किंग सलमान ने मोहम्मद बिन सलमान को 2015 में रक्षा मंत्री बनाया। युवा प्रिंस ने सऊदी अरब में आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने की शुरुआत की, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने पड़ोसी देश यमन के खिलाफ युद्ध की शुरुआत भी की। इस कारण मानवीय संकट भी पैदा हुआ। साल 2017 में किंग सलमान ने मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाने का ऐलान किया। मोहम्मद बिन सलमान ने खुद को ताकतवर करते हुए अपने प्रतिद्वंदी राजकुमारों, अरबपति उद्योगपतियों को भ्रष्टाचार के मामले में कैद किया। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने आलोचकों, मौलानाओं और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को भी निशाने पर लिया। साल 2018 में पत्रकार जमाल खाशोगी की जिस तरह से हत्या की गई और उसमें मोहम्मद बिन सलमान का नाम भी सामने आया। किंग सलमान के पिता सऊदी अरब के संस्थापक किंग अब्दुल अजीज थे। उन्हें इब्न सऊद के नाम से भी जाना जाता है। इब्न सऊद की पत्नी हस्सा अल सदूरी थीं और सलमान इन्हीं दोनों के बेटे थे। इस दंपत्ति के 7 बेटे थे और उन्हें सुदैरी साद भी कहा जाता था। शाही परिवार में ये गुट मजबूत होता चला गया, जहां सिंहासन पर एक से दूसरे को मिलता रहा। सलमान के सगे बड़े भाई फहद 1982 से 2005 तक किंग रहे थे। 2 अन्य भाई सुल्तान और नईफ क्राउन प्रिंस थे। सलमान 7 भाइयों में सबसे छोटे थे। साल 1954 में वो जब राजनीति में घुसे, तब उन्हें रियाद का डिप्टी गवर्नर बनाने का ऐलान हुआ। अगले साल सलमान का प्रमोशन हुआ और वो गवर्नर बन गए। वो 5 साल तक उस पद पर रहे, जिसे देश का सबसे अहम पद माना जाता है। 3 साल के अंतराल के बाद वह इस पद पर दोबारा आए। इसके बाद सलमान ने रियाद को छोटी रेगिस्तान वाली जगह से आधुनिक शहर बना दिया। ऐसा शहर जहां इमारतें, फास्ट फूड की दुकानें और यूनिवर्सिटी थीं। सलमान ने इस दौरान कई खास हस्तियों की भी मेजबानी की और विदेशी निवेश पाने में भी मदद की। 2007 के एक लीक दस्तावेज से पता चला कि किंग सलमान ने तत्कालीन अमेरिकी राजदूत को चेतावनी दी थी कि सामाजिक कारणों से सऊदी सरकार पर सुधारों को थोपा नहीं जा सकता। सलमान ने कहा था कि लोकतंत्र को सऊदी अरब पर थोपा नहीं जाना चाहिए। सलमान ने इसके लिए अमेरिकी शीत युद्ध का हवाला दिया था। एक दूसरे दस्तावेज के जरिए यह पता चला कि विशाल सऊदी परिवार में हुए कई विवादों को सुलझाने में सलमान की अहम भूमिका रही। चूंकि शाही परिवार इतना बड़ा और जटिल रहा है कि ऐसे विवादों को सुलझाया जाना भी एक अहम बात है।
सलमान ने कई तरह के कारोबारों में भी रुचि दिखाई, कुछ को पहचान भी मिली, लेकिन सऊदी में उनकी भूमिका 2011 में अहम हो गई। सुल्तान की मौत के बाद किंग अब्दुल्लाह ने सलमान को रक्षा मंत्री नियुक्त किया। इससे सलमान के कंधों पर यह जिम्मेदारी आ गई कि वो अरबों रुपए के हथियारों से जुड़ी वो डील कर पाएं जिससे सऊदी और पश्चिमी देशों के बीच रिश्ते मजबूत हुए। नायफ की मौत के बाद 1 साल के भीतर सलमान क्राउन प्रिंस बन गए। 2013 में सलमान ने अपनी तीसरी पत्नी की सबसे बड़े बेटे मोहम्मद को क्राउन प्रिंस की कोर्ट का प्रमुख और विशेष सलाहकार नियुक्त किया। मोहम्मद को मंत्री का दर्जा हासिल था। किंग अब्दुल्लाह की तबीयत जब बिगड़ने लगी तो सलमान ने उनकी कई जिम्मेदारियों को उठाना शुरू कर दिया। सलमान ने मौजूदा नीतियों को ही आगे बढ़ाने की बात कही। ये नीतियां सऊदी अरब के बनने से चली आ रही थी, जैसी उम्मीद थी। किंग सलमान ने अपने सौतेले भाई मुकरीन को क्राउन प्रिंस बनाने का ऐलान किया। सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद को रक्षा मंत्री बनाया और नायफ के बेटे मोहम्मद बिन नायफ को डिप्टी क्राउन प्रिंस बनाया। इस फैसले ने कई लोगों को चौंकाया। मोहम्मद बिन सलमान ने बतौर रक्षा मंत्री सबसे पहले यमन पर सैन्य अभियान शुरू किया। हुतियों ने यमन में विद्रोह कर दिया था और राजधानी पर कब्जा कर लिया था। इस कार्रवाई के खिलाफ सऊदी का साथ कुछ अरब देशों ने भी दिया। 5 सालों में इस अभियान के कारण जमीनी हकीकत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन इस कारण सऊदी और उसके सहयोगियों पर संभावित युद्ध अपराध के आरोप लगे। वहीं यमन के लाखों लोगों को अकाल की ओर ढकेल दिया गया। अप्रैल 2015 में मोहम्मद बिन नायफ को पद से हटा दिया गया और मोहम्मद बिन सलमान डिप्टी क्राउन प्रिंस बन गए। 1 साल बाद मोहम्मद बिन सलमान अपने प्लान विजन 2030 के साथ आए। इस योजना के तहत सऊदी अरब में आर्थिक और सामाजिक सुधार लाने की बात कही गई। साल 2017 में किंग सलमान ने कई महीनों से चली आ रही अटकलों को खत्म किया और मोहम्मद बिन नायफ की बजाय मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाने का फैसला किया। मोहम्मद बिन नायफ से गृह मंत्रालय भी छीन लिया गया। ऐसी रिपोर्ट्स है कि मोहम्मद बिन नायफ को घर पर नजरबंद रखा गया। मोहम्मद बिन सलमान ने क्राउन प्रिंस बनने के बाद आर्थिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में काम करना शुरू किया। मोहम्मद बिन सलमान को अपने विरोधियों की आवाज दबाने और सत्ता पर दबदबा कायम रखने वाला शासक भी कहा गया। उदाहरण के लिए साल 2018 में कई महिला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पुरुषों को गार्डियन मानने वाली व्यवस्था को खत्म करने के लिए अभियान शुरू करने की बात की। ये वही महिलाएं थीं जिन्होंने किंग सलमान के महिलाओं की गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध हटाने के फैसले का स्वागत किया था। पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या में अपना हाथ होने की बात से मोहम्मद बिन सलमान इनकार करते हैं, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स है कि इस हत्या के बाद किंग सलमान ने सऊदी की नीतियों से जुड़े फैसले अपने हाथ में ले लिए। मोहम्मद बिन सलमान को दरकिनार करने की कोई कोशिश नहीं हुई और वो ही देश पर अपने अधिकार को बनाए हुए हैं। मार्च 2020 में ऐसी रिपोर्ट्स आई कि शाही परिवार के 3 राजकुमारों पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। इनमें मोहम्मद बिन नायफ का भी नाम था और किंग सलमान के इकलौते बचे भाई अहमद का भी नाम था। इन रिपोर्ट्स के आने से ये कहा जाने लगा कि मोहम्मद बिन सलमान अपने बूढ़े होते पिता की मौत और किंग की कुर्सी संभालने से पहले ही अपने विरोधियों को रास्ते से हटा देना चाहते हैं।